सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। आज का हमारा विषय है कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ निकाले हैं उसका पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 2 आयत से हम पढ़कर आप लोगों को सुनाएंगे और इस पे आप मनन करना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटों से छोटे झगड़े का निर्णय भी नहीं करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, उस क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए है कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी कलीसियाओं के अंदर छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं क्या हम उनका न्याय नहीं कर सकते? और छोटे ही नहीं दोस्तों, आप देखते हैं कि एक पास्टर दूसरे पास्टर के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं उसके साथ भी छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं कोई छोटी मोटी बातों पर। क्या हम उन झगड़ों को निपटा नहीं सकते? परमेश्वर ने यहाँ हमें एक बहुत बड़ा काम सौंपा है कि हम पवित्र लोग जो हैं, हमें ठहराया गया परमेश्वर ने कि हम छोटे से छोटे झगड़े नहीं मिटा सकते तो बड़े झगड़े कैसे मिटाएंगे? तो दोस्तों यहाँ अगर कोई पास्टर हमें नीचा ठहराता है या हमें वो हमें बुरा बुरा बोलता है या हमें हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलता, क्या हम उसको समझा बुझा कर उसको ये नहीं कह सकते, भाई साहब अगर आप हमसे कोई सिक्का गिलवा हुआ है तो आप मुझे जो है कि माफ़ कर दीजिए, या आप मुझसे कुछ चाहते हैं या मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप माफ़ी मांगिए और उसको समझाइए और उसको समझा करके जो है कि मेल मिलाप कर लीजिए। हो सकता है आपको वो पसंद नहीं है, उसको आप पसंद नहीं है, तो कैसे हम जगत का न्याय करेंगे? क्योंकि जब हम एक छोटे से छोटे झगड़े को हम निपटा नहीं सकते तो संसार में जब न्याय करेंगे तब हम दूसरों का न्याय कैसे चुकाएंगे? परमेश्वर कहता है कि संसार में जब हमारे झगड़े होते हैं तब हम छोटे से छोटे झगड़ों को निपटा नहीं सकते, तो इतने बड़े संसार का न्याय कैसे चुकाएंगे? अगर आपकी कलीसिया के अंदर आप कोई छोटे से छोटा झगड़ा होता है तो आप पवित्र जो है आपके साथ कलीसिया के जो लोग हैं, वॉलेंटियर हैं, आपके जो पुराने विश्वासी हैं, उनको बिठा करके उसको समझाइए, उसको कहिए, वचन के द्वारा उसको समझाइए। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो दोस्तों परमेश्वर ने भी उसके लिए भी जो है कि वचन ठहराया है और उसको उस वचन के अनुसार समझाइए। अगर वो नहीं समझता तो दोस्तों इसमें ना आपका कोई दोष है और ना जो है कि परमेश्वर से समझा सकता, क्योंकि ये वचन जो है हमें परमेश्वर का वचन जो इसलिए दिया गया है कि हम संसार का न्याय इस बाइबल के अनुसार चुकाएं। तो दोस्तों अगर हम छोटे से छोटे झगड़े नहीं निपटा सकते एक दूसरे के शायद आप पास्टर के साथ, विश्वासी के साथ, वॉलेंटियर के साथ, किसी के साथ भी आपका झगड़ा जो है निपटा नहीं सकते तो हम जगत का न्याय कैसे करेंगे? और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है। मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 2 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या छोटों से छोटे झगड़े का निर्णय करने के योग्य नहीं? आगे पढ़ता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो संसारिक बातों का निर्णय न करें? तो हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। तो हम दोस्तों यहाँ हम उनका निर्णय कैसे करेंगे जब हम संसारिक में छोटे से छोटे झगड़े नहीं निपटा सकते? और छोटे भी नहीं है, बहुत सारे झगड़े ऐसे भी होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। अब हो सकता है आप किसी पास्टर के साथ ना बनती हो, 1 या 2 या 3 पास्टर के साथ ना बनती हो सकता है हमारे अंदर भी कमी हो, उनके अंदर कमी ना हो, हमारे अंदर भी कमी हो। हमें खुद भी उन बातों को मानना है जो हमारे अंदर गलतियां हैं। अगर हम उन गलतियों को नहीं मानेंगे तब तक दोस्तों हमारे जीवन के अंदर ये कमियां नहीं निकलेगी और हमें छोटे से छोटे झगड़े हैं जल्दी निपटाना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और संसार में बहुत कलेश है, बहुत निंदाएं होती हैं, पकड़वाए भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, जेलों के अंदर भी डाले जाते हैं दोस्तों। इसीलिए न्याय हमारा भी होगा, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से न्याय करेंगे तो दोस्तों न्याय हमारा भी होगा। तो इसलिए आप जांचें परखें अपने आप को कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपसे क्या लेना चाहता है। तो इसीलिए अपने आप को माने
और उनको भी समझाएं जिसके साथ आपका झगड़ा है या किसी का भी है कलीसिया में, तो उसको भी निपटा करके जो है कि आप ख़त्म कीजिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, बरकत देगा दोस्तों, और इस योग्य ठहराएगा कि हम सुरदूतों का न्याय कर सकें। तो दोस्तों इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले, और अगर अच्छा लगा दोस्तों तो आप औरों को भी सुनाएं, ये वीडियो को शेयर करें। तो